Hello, sons, follow mention. It is actually the system of modern cultural unificational words coming this present time. Welcome to Study Addiction channel Maths by मधुरंजन कुमार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज जो है हम लोग मीन, मीडियन एंड मोड पढ़ने वाले हैं। तो चूंकि हमने मीन पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है, अब जो है हम मीडियन के बारे में जानने वाले हैं। अब देखिए मीडियन असल में होता क्या है। तो मीडियन में आपको आप ये बता दें कि जैसा कोई ऑब्जर्वेशन यानी कोई डाटा दिया होगा, कोई आंकड़ा दिया होगा, ठीक है। कोई अगर आंकड़ा दिया है हमारे सामने तो आंकड़ा को हम क्या मान लेते हैं। देखिए अगर आंकड़ा है, देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आंकड़ा दिया गया है, 8 को कोई आंकड़ा दिया गया है। अब देखिए 8 को जो है तो मान गए जी n कितना हो गया, 8 हो गया। n कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर। अब देखिए अब क्या होता है कि अगर n 8 हो गया तो अगर n क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। अगर n जो है इवन नंबर में दिया हो तो क्या करते हैं, n अगर इवन नंबर में दिया हो तो सबसे पहले ऐसे अगर मीडियन निकालना हो तो माध्यक निकालना हो तो हम इसके लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो डाटा दिया रहता है, सबसे पहले जो डाटा दिया रहता है उसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम। असेंडिंग का मतलब आरोही। आरोही का मतलब नहीं समझ में आया तो बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम यानी सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी जैसा सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते जाएगा यानी बढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम में। आरोही यानी बढ़ते, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। सबसे पहले इस डाटा को हम किस ऑर्डर में सजा देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हम सजाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो ये देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा हम मान गए देखिए कि 25 है। सबसे छोटा कौन है, 25 है। उससे बड़ा कौन है, इससे भी छोटा था 20, और इससे बड़ा कौन है, 28 है। 28 है। 28 से 29, 29 से 33, 33 से 38, उसके बाद 42, उसके बाद 43, ठीक है ना। 4 और 4 8। क्लियर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद हम क्या करते हैं कि अगर n जो है इवन नंबर में दिया हो, n जो है अगर इवन नंबर का मतलब होता है कि सम संख्या में होना चाहिए। सम संख्या तो 8 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या आखिर कहते किसको है, तो शुड बी डिविजिबल बाई 2, यानी जो संख्या 2 से अगर पूरा कट जाती है तो वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जो 2 से पूरा नहीं कटती है वो विषम संख्या कहलाती है, यानी ऑड नंबर कहलाती है। ये तो जो है 2 से कट जा रही है यानी 2 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो जब 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। अब देखिए जब अगर ऐसी कंडीशन हो, ये क्या है, कंडीशन नंबर फर्स्ट है। कंडीशन यानी केस फर्स्ट है, ठीक है ना। अगर n क्या हो, इवन नंबर हो, तो इवन नंबर के लिए क्या करते हैं, इवन नंबर के लिए एक्चुअली हम क्या करते हैं कि n/2, देखिए n/2वां टर्म, n/2वां टर्म और एंड n/2 + 1, n + 1/2 नहीं, n/2 निकालने के बाद +1 कर देंगे। n/2वां टर्म का क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, का एवरेज। अब देखिए टर्म का मतलब होता है पद, n/2वां पद और n/2वां पद का औसत। एवरेज का मतलब औसत, ठीक है ना।
AVERAGE एवरेज। अब देखिए n/2 का मतलब हुआ कि n कितना है, n कितना है 8 है, तो 8/2, तो 8/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4th, यानी 4th टर्म और 4th टर्म एंड। तो n/2 जब 4 आ जाएगा तो 4 + 1 कितना आ गया 5th, यानी 4th टर्म और 5th टर्म। यहाँ जो देखेंगे कि कितना आ रहा है उससे एक अगिल का पद, यानी 4th टर्म और 5th टर्म का एवरेज निकाल देना है। 4th टर्म और 5th टर्म का एवरेज निकाल देना है, एवरेज का मतलब औसत निकाल देना है। तो 4th टर्म देखिए यहाँ पर देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, इसमें नहीं देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद तब उसमें देखते हैं कि 1 2 3 4, यानी चौथा पद कौन है 1 2 3 4, चौथा पद ए है। और उसके बाद n/2 + 1, यानी चौथा और पांचवा +1 करेंगे तो पांचवा पद आएगा, और दोनों पदों का औसत। तो 2 पद हो गया, 2 पद हो गया ना, तो 2 पद हो गया, तो दोनों पदों का औसत, यानी औसत में क्या करते हैं कि औसत का मतलब मीन का मतलब समझ रहे हैं, माध्य उसी को कहते हैं, माध्य का मतलब एवरेज, चारों उसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो नंबर जितना रहता है उस सब का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दोनों 2 आंकड़ा दिया है, दोनों आंकड़ा का योग कर दिए, अब बाई डबल है तो 2 कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब देखिए इसको ऐड करिए, 9 और 4, 9 और 3 12, और 2 और 3 5 और 1 6, क्लियर। अब देखिए 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 2 1 जा, यानी 31 क्या आ गया, इसका मीन वैल्यू आ गया। अब देखिए अगर हम यहीं पर अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, 21 फर्स्ट था, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इसी में जैसे क्या क्या दिया है, 20 दिया है, 29 दिया है, 28 दिया है, 33 दिया है, 42 दिया है, 38 दिया है, 43 दिया है और 25 दिया है। अगर एक हम और बढ़ा देते हैं कि 40, एक और बढ़ा दिए हम 40, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर बढ़ा दिए हम एक 40 तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n क्या हो गया 9 हो गया, यानी ई क्या हो गया ऑड नंबर हो गया। पहले क्या आया था इवन नंबर, अब क्या आ गया ऑड नंबर। ऑड नंबर का हिंदी क्या होता है विषम संख्या। ऑड नंबर का हिंदी क्या होता है विषम संख्या। यदि n जो है विषम संख्या हो, चाहे वह सम संख्या हो, चाहे वह विषम संख्या हो, चाहे ऑड नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। सबसे पहले हम किस ऑर्डर में सजाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम। इसका मतलब बढ़ते क्रम में हम पहले सजा देंगे। देखिए बढ़ते क्रम में हम सजाने के बाद क्या करते हैं, तो बढ़ते क्रम में सजाइए। सबसे छोटा क्या है 20, 20 के बाद 25, 25 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद 33, उसके बाद 38, उसके बाद 40, उसके बाद 42, उसके बाद 43, ठीक है ना। 20 25 28 29 33 38 40 42 और 43, 9 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए 9 के लिए अगर विषम संख्या में आता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या था कि ई वाला था, ई फॉर्मूला है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। n/2 का टर्म और n/2 + 1, यानी ई जितना आता है उसमें 1 ऐड कर देंगे और वो दोनों टर्म का क्या हो जाएगा एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है ना, औसत निकाल लेंगे। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो 4th टर्म और 5th टर्म यानी चौथा पद और पांचवा पद इसमें गिनेंगे कि कौन कौन है, उसके बाद उसका एवरेज निकाल लेते हैं। इसका क्या होता है कि डायरेक्ट इसमें करेंगे n + 1/2 टर्म का, n + 1/2 टर्म डायरेक्ट इसमें क्या कर देंगे, इतना टर्म जो है आंसर हमारा हो जाएगा n/2। n कितना है देखिए n जो है हमारा 9 है, तो 9 है + 1/2, तो 9 + 1 कितना हो गया 10, 10/2 करेंगे तो 5th टर्म आ गया हमारा। कौन सा टर्म आ गया
फिफ्थ टर्म आ गया। तो फिफ्थ टर्म कौन है असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या आ गया हमारा 33 आ गया। तो फिफ्थ टर्म हमारा क्या आ जाएगा 33 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो जो है अगर ऐसा क्वेश्चन एक नंबर में जैसे देता है तो उसको बनाएंगे। अब जो है अगर जैसे अगर CI क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन दे तो उसको कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। मैं जो है आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर CI जो दिया है यानी क्लास इंटरवल जो दिया हो, तो क्लास इंटरवल यानी 140 से 145, 145 से 150 अगर इस तरह का डाटा दे दिया है CI, तो CI के जो साथ दिया रहता है जो साथ, उसको क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी F कहते हैं। F का मतलब बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बारंबारता कहते हैं। और जो है एक चीज और बता दें कि अगर जो है हाइट दिया है माने लेस देन दिया हो या मोर देन दिया हो, लेस देन दिया हो या मोर देन दिया हो या इक्वल टू दिया हो, ठीक है ना। अगर ये सब दिया है मोर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब के बराबर से, अधिक से, कम, इसके साथ जो दिया रहता है ए वाला, वो F नहीं होता है, वो जो है CF होता है। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हिंदी में इसको कहते हैं संचयी बारंबारता। हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। ऐसा समझिए, ये चीज आप समझ गए कि जो दिया होगा ये मोर देन, लेस देन यानी से कम से अधिक अगर दिया रहता है, के बराबर दिया रहता है, 140 से कम, 145 से कम, 100 यानी मोर देन, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165, ये सब अगर दिया रहता है तो इसके साथ जो दिया होगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ये चीज जो है संचयी बारंबारता दिया रहता है। अगर जो है ये डाटा दिया हो यानी CI दे दिया हो कि इसके बीच में इतना का इंटरवल है, इसके बीच में इंटरवल है, इसके बीच में इतना आया है, तो इसके साथ जो दिया रहता है वो फ्रीक्वेंसी दी जाती है। इतना आपको समझ में आ गया। अब जो है आपको ये बताएंगे अगर F दिया हो तो CF कैसे निकालते हैं, बारंबारता दिया हो तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया हो तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। इतना समझ में आ रहा है। तो F से CF निकालना हम सीखेंगे। देखिए क्या होता है कि F से CF कैसे निकालते हैं। F से CF कैसे निकालते हैं, F से CF निकालने की विधि है कि जो फर्स्ट वाला रहता है उसको सेम उतार देते हैं। जो फर्स्ट वाला रहता है उसको सेम उतार देते हैं। अब जो है यहाँ पर देखिए, उसके बाद जो है क्रॉस करके यानी तिरछा तिरछी ऐड करते जाते हैं। जैसे 7 में 4 ऐड किए 11 हो गया, 11 हो गया, ठीक है ना। नहीं यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसके सामने जैसे 4 का 4 लिख दिए, 7 में 4 ऐड किए 11 हो गया, 11 में इसको ऐड किए तो 29 हो गया, 29 में इसको ऐड किए 40 हो गया, 40 में इसको ऐड करेंगे 46 हो गया, 46 में इसको ऐड करेंगे 51 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अगर यहाँ पर हम जो है आपको एक चीज ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है लास्ट वाला टर्म यहाँ पर क्या आया, CF में 51 आया। तो अगर लास्ट वाला टर्म अगर 51 आता है तो ये वाला भी टर्म 51 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो समझ जाइए कि हम जो है कहीं पर गलती किए हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐड करके हम देख लेते हैं 6 5 11 11 11 22 22 18 40 40 7 44 44 7 51। ऐसे समझ में कैसे ऐड किए हैं, समझ में आ गया। 6 5 11 11 11 22 22 18 40 22 18 40 40 4 44 44 7 51। ये जो है हमारा सेम हो गया। F से CF निकाल दिए। अगर हम पूछें कि बाबू ये बताइए कि हम CF से F कैसे निकालते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर हम कहें कि CF से F कैसे निकालेंगे तो ये देखिए CF से F निकालने की विधि है, CF से F निकालने का मेथड है कि जो है फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला सेम उतार देते हैं, फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाले सेम उतार देते हैं। जैसे F से CF में करते थे उसी तरह CF से भी F में वैसे ही करेंगे। इसमें क्या करते थे कि 4 में 7 ऐड किए
या हम जो है ऐसे भी तो कर सकते हैं, 11 से अगर 4 में माइनस कर देते हैं तो 7 आ सकता है, अगर 29 में 11 माइनस करते हैं तो इतना आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी तरह जो है माने जिसमें से माइनस करेंगे उसके सामने वाला आएगा, इसमें से अगर माइनस करते हैं तो इसी के सामने वाला आएगा, इसमें से माइनस करते हैं तो इसके सामने वाला आएगा। सेम जो है प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, CF से हम F निकालने के लिए बताए हैं, यही जो है काम यहाँ पर करेंगे। जैसे हम फर्स्ट वाला का इस तरह ऐड करते थे किसमें, तो यहाँ पर जो चीज होगा उसमें ऐड करेंगे, ये तब नहीं आएगा। तो इसी तरह हम इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से कर रहे हैं तो इसके सामने लिखेंगे, इसमें से करेंगे तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। 29 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 29 में से 11 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 40 में से 29 को माइनस करेंगे, 40 में से कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से करेंगे तो इसके सामने लिखेंगे यानी 6 लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज केवल आपको ये सिखाना चाहते थे कि अगर F दिया हो तो CF कैसे निकालेंगे और CF दिया हो तो F कैसे निकालेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है हम सॉल्व करना चाहते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अभी बताया है कि अगर इससे दिया है तो CI दिया है तो इसके साथ F दिया होगा, F से CF कैसे निकालते हैं हम समझा दिए। अब जो है लेस देन मोर देन ये सब दिया हो तो इसके साथ CF दिया रहता है, तो CF से हम F कैसे निकालते हैं वो समझा दिए। अब देखिए ऐसा अगर लेस देन मोर देन वाला दिया रहता है तो देखिए अगर लेस देन है तो लेस देन के लिए हम सबसे पहले कितना का अंतराल है पहले देख लीजिए, 140 से 145 से 150 155 160 165। अगर लेस देन सब में दिया है, सब में क्या दिया है लेस देन, तो लेस देन अगर दिया है तो उससे पहले क्या निकाल लेते हैं, एक CI बनाते हैं। सबसे पहले एक क्या बनाते हैं हम, C यानी क्लास इंटरवल एक हम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो दिया रहता है लगभग हम मान लेते हैं कि 140 से 145 है, 140 से कम है ना, तो 140 से कम है तो कितना कम होगा, तो चूंकि सबके बीच में 5 का अंतराल है तो 5 कम होगा, 135 से 140 होगा, उसके बाद 140 से 145 होगा, 145 से कम है तो 145 से क्या हो गया, कम हो गया, ये 150 45 से 150 हो गया, यानी 5 का देख रहे हैं अंतराल है ना, तो 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165 आए समझ में। अब देखिए ये CI निकल गया। अब CI के बाद क्या निकालते हैं, F दिया है और CF दिया है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि आखिर माध्यक बराबर होता क्या है, माध्यक बराबर होता क्या है, इसके पहले हम पहले फार्मूला देखेंगे। देखिए फार्मूला कैसे निकालते हैं। अगर फार्मूला होता है कि L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ये सब क्या दिया है समझ में नहीं आ रहा है कि L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, L देखिए सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं। कोई भी अगर डाटा दिया रहता है तो हम सबसे पहले n/2 निकालते हैं। तो n क्या है इसमें, तो यही है फ्रीक्वेंसी, यही है फ्रीक्वेंसी जो है n है, फ्रीक्वेंसी क्या है n है। तो फ्रीक्वेंसी कितना है 51 है, तो फ्रीक्वेंसी जो है 51 हो गया, बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.5। अब देखिए ये क्या होता है कि 25.5 आ गया, 25.5 से अब जो है n/2 आ गया, n/2 से जस्ट अधिक CF में कौन है, CF में, F में नहीं, n/2 से जस्ट अधिक यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो कितना आ गया 25.5। इससे जस्ट अधिक इसमें कौन है, इसी से बड़ा होना चाहिए, जस्ट बड़ा, तो इससे जस्ट बड़ा ये कम है, इससे जस्ट बड़ा यही दिखाई दे रहा है ना, यही जस्ट बड़ा दिखाई दे रहा है, इससे तुरंत बड़ा इससे कौन है 25 से जस्ट बड़ा कौन है 29 है। तो ये क्या हो गया हमारा क्लास मीडियन, यही हो गया मीडियन क्लास, ठीक है ना। यानी माध्यक वर्ग जो है हमारा ई मिल गया। अब इस माध्यक वर्ग में हमारा L कौन होता है, L का मतलब लोअर यानी कम वाला, इसी में का ई लोअर हो गया, आई
अपर हो गया, तो हमको तो यू चाहिए नहीं, हमको एल चाहिए, तो लोअर वैल्यू ई हो गया एल, यानी एल हमारा कितना आ गया 145 प्लस n/2 हमारा कितना आया है 25.5 आया है, माइनस सी एफ कितना दिया है। अब देखिए सी एफ किसको लेते हैं, तो चूंकि यही इसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे कि सी एफ इसमें का हई है, एफ जो है हई है, तो एफ तो ई लेंगे, लेकिन सी एफ कौन होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला लेते हैं। सी एफ जो है इसकी माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और जो है ये तो क्लियर है कि जो माध्यक वर्ग आएगा हमारा आंसर भी है उसी के बीच में आएगा, जो माध्यक वर्ग आ गया हमारा उसी के बीच में हमारा आंसर आएगा, ये भी तय है। अगर इतना के बीच में आंसर नहीं आता है तो हम कहीं भी ना कहीं गलती किए हैं, ये चीज़ हमको ध्यान में आ जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि 145 क्या हो गया, लोअर हो गया यानी एल हो गया, n/2 हो गया, सी एफ कितना आ जाएगा, हम बताए हैं कि जो वर्ग होता है इसके ऊपर वाला सी एफ होता है, तो सी एफ हो गया हमारा 11। अब देखिए एफ कितना है, यही एफ है, इसके बीच में जो है ई एफ है, तो एफ कितना हो गया 18। एच किसको कहते हैं, एच का मतलब होता है डिफरेंस, लोअर और अपर के बीच में डिफरेंस कितना का है, लोअर और अपर के बीच में डिफरेंस ये क्या कहलाता है, एच कहलाता है। लोअर और अपर के बीच में डिफरेंस क्या कहलाता है, एच, यानी एच सब में कितना है 5 है, तो 5 है, तो 5 हमारा क्या हो गया एच हो गया। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि एल कितना दिया है, n/2 कितना दिया है, सी एफ कितना दिया है, एफ कितना दिया है, एच कितना दिया है, सबको अलग एक लिख लेंगे कि एल जो है हमारा दिया है 145, n/2 कितना आया 25.5, एफ कितना दिया है, एफ जो है 18 दिया है, सी एफ कितना दिया है 11 दिया है, एच कितना दिया है, एच हमारा 5 दिया है। इतना आपको लिखना पड़ेगा चूँकि, ठीक है ना। अब देखिए इतना लिखने के बाद जो है हम फॉर्मूला पर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आता है, देखिए 145 प्लस, अब देखिए 25 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, देखिए 0.5 है, देखिए पहले 0.5 है तो 5 का 5 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0.0 आ जाएगा, 5 का 5 उतारेंगे और जो है 5 में से 1 गया 4 आया और 2 में से 1 गया 1 आया, इतना आया 14.5, ठीक है ना। 14.5 बाई 18 इंटू 5, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट ऊपर काटेंगे तो पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, अब कटने वाला है तो काट देते हैं, 5 2 जा कट गया 10। अब क्या होता है, देखिए कटने वाला इसमें भी होता है तो काट देते हैं, अगर नहीं कटने वाला है तो काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 145 प्लस 145 बाई 36, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। ये जो है हमारा इतना ही क्या आएगा आंसर आएगा, इसमें पॉइंट में बदल दीजिए और पॉइंट में बदलने के बाद हम क्या करेंगे 145 प्लस पॉइंट में बदल लेंगे, तो पॉइंट में बदलने के बाद हमारा कितना आएगा, पॉइंट में बदलिए देखिए कितना आता है, ये आया, हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आया 4.027। अब देखिए हम 145 में, अब देखिए यहाँ पर हम इसके आगे और भी होगा लेकिन जो है लगभग 3 डिजिट तक हम करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। अब जो है 5 से अधिक रहता है तो हम यहाँ पर एक इसमें ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जो है इतना लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, तो 4.03 इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करिए कितना होगा 03.149 इतना आंसर हमारा आ गया। क्लियर। अब देखिए ये जो है इसे सॉल्व किए, सेम यही मेथड उसमें करेंगे। क्या करते हैं कि n/2 निकालते, ये जो है हमारा f है नहीं है, f50 आया, यहाँ पर cf सेम है, यही जो है इसको केवल समझाए हैं आपको कि f से cf कैसे निकालते हैं, cf से f कैसे निकालते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि माध्यक कैसे निकालते हैं। अब जो है अगले नेक्स्ट वीडियो जो VBI क्वेश्चन है उस पर आते हैं। ये देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जो VBI बार बार क्वेश्चन
पूछता है, ये जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्स वाला और वाई वाला बीच में अगर देता है फ्रीक्वेंसी में, तो हम इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने की विधि है जो हमने बताया है, सेम उसी पर काम करेंगे। चूँकि क्लास इंटरवल दिया था इसीलिए जो है हम इसको एफ लिए हैं। क्लास इंटरवल दिया है तो एफ लेंगे, और जो है अगर दिया रहता है कि बिलो या अपर लोअर मतलब लेस देन और मोर देन ये सब दिया हो तो उसके साथ सी एफ दिया रहता है, लेकिन ये क्लास इंटरवल दिया है तो इसके साथ एफ दिया है। एफ से सी एफ हम कैसे निकालते हैं ये चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो फर्स्ट वाला है फर्स्ट वाला को सेम उतार देते हैं, और जो है अगले वाले को नेक्स्ट वाले को क्या करते हैं हम तिरछा तिरछी ऐड करते जाते हैं। ऐड कीजिए, 5 में x ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा, नहीं 5x नहीं होगा, 5 में x अलग होगा, ठीक है ना, 5 प्लस x होगा। x वाला y वाला z वाला जो चर पद होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको अलग रखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जब इसको ऐड करते हैं तो 20 5 अंक में तो अंक ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, डिजिट में डिजिट अंक ऐड हो गया। अब देखिए 25 हो गया, लेकिन ये x जो है इसमें ऐड नहीं होगा तो इसको अलग ही रखेंगे। फिर जब इसमें ऐड करते हैं तो 25 15 40 हो जाता है, लेकिन x ऐड नहीं होता है। अब देखिए ये अब अलग हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे तो 40 में x ऐड किए हैं, x में y ऐड करेंगे, ये कोई जो है किसी से समानता नहीं रखता है। अब देखिए 40 और 5 45 हो गया, प्लस x हो गया प्लस y हो गया, ये हमारा हो गया सी एफ। अब देखिए जब भी एक्स वाई दिया रहता है, अगर माध्यक दिया है तो मीन वैल्यू कैसे दिया था, एक्स वाई दिया था तो मीन वैल्यू हमारा दे दिया रहता था, ठीक है ना, और जो है एफ भी दे दिया रहता है। अब देखिए एफ हम कैसे निकालते हैं, अगर एफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये तो तय है कि ये जो नीचे वाला होगा वहीं एफ आएगा। अगर इतना नहीं आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं हम इसमें गलती बनाए हैं, ठीक है ना। तो 5 में पहले अंक वाला को ऐड कर दीजिए, 20 5 25 25 15 40 40 5 45 हो गया ना। अब x और y ऐड करेंगे तो x प्लस वाई, इतना तो क्लियर है कि ये क्या हो गया, f हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब देखिए जब x y दिया रहता है तो उसका एक फ्रीक्वेंसी दी रहती है, जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी टोटल कितना दिया हुआ है, तो ये चीज़ जो है फ्रीक्वेंसी टोटल दिया है कितना 60 दिया है, फ्रीक्वेंसी टोटल दिया है 60, फ्रीक्वेंसी टोटल दिया है 60 टोटल दे दिया है, फ्रीक्वेंसी 60 दे दिया है। और इसका माध्यक भी दे दिया है, यानी मीडियन भी दे दिया है। मीडियन कितना दिया है, तो मीडियन कितना दे दिया है, तो 28.5 28.5 जो है इसका मीडियन दे दिया है। अब इसी के अनुसार जो है हम सबको सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, ये चीज़ जो हम देख रहे हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 दिया है ना। तो अब हम x और y तो निकाल सकते हैं, तो x और y कैसे निकाल सकते हैं, तो x प्लस वाई जो है 60 माइनस 45। अब इसमें से करेंगे माइनस तो कितना हो जाएगा 15, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। इतना क्लियर है। अगर x एक का भी वैल्यू मिल जाता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा, इतना हम रहने देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानते हैं कि n/2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं n/2। n/2 हम कैसे निकालते हैं आपको बता देते हैं कि n जो है हमारा 60 दे दिया है, 60 दे दिया है तो n इससे कितना निकल जाएगा 30। अब देखिए अब हमने समझाया था कि 30 से जस्ट बड़ा CF में देखते हैं ना, 30 से जस्ट बड़ा CF में कोई दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि 30 से जस्ट बड़ा ये भी तो हो सकता है, अगर यहाँ पर 26 रखते हैं ये भी हो सकता है, यानी ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो कौन होगा ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब देखिए हमने एक चीज़ आपको बताया था कि जो हमारा माध्यक वर्ग होता है, जो हमारा क्लास होता है फर्स्ट वाले क्लास में, उसी के बीच में हमारा आंसर आएगा, तो हम देखेंगे कि आंसर जो आया है मीडियन हमारा दे दिया है 28.5 जब दे दिया है तो ये जो है आंसर किसके बीच में, जो क्लास इंटरवल होगा उसी के बीच में जो है 28.5 आया होगा। तो किसके बीच में 28.5 आएगा, तो हम देख रहे हैं कि इसके बीच में 28.5 आने वाला है, 28.5 आने वाला है। तो इसको जो है हमने एक माध्यक वर्ग ले लिया, आया समझ में। इसी को जो हम इसी से देखते हैं, हमने बताया था कि जो माध्यक वर्ग होगा उसी के बीच में आंसर आएगा।
और उसी के बीच में दिया है ये, तो हम उसको ले लिए। अब ये क्या हो गया, एफ एल हो गया, फर्स्ट वालों को लोअर कहते हैं, एल हो गया, इसको अपर कहते हैं, इसके बीच में जो है डिस्टेंस उसको एच कहते हैं, यानी इस सब के बीच में क्या हो गया, एच हो गया, इसको एफ कहते हैं। और सी एफ जो है ई सी एफ नहीं होता है, इसके ऊपर वाला सी एफ होता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि एल कितना हो गया, इसी में एल कितना है, तो लोअर वाला यानी सबसे कम वाला, यानी निचली वर्ग सीमा है, ऊपर वाला वर्ग सीमा है, ऊपरी यानी अपर, निचली यानी लोअर, नीचे का लोअर, ठीक है ना। तो लोअर कितना हो गया, 20 हो गया, एल हो गया। एल के बाद हमारा n/2 दिया है, एफ हमारा कितना हो जाएगा, एफ देखिए, एफ जो है इसकी वर्ग के अंतराल में जो आएगा वो एफ हो गया 20। सी एफ कितना होता है, तो सी एफ जो है हम बता देते हैं कि सी एफ जो घिरा हुआ है इसके ऊपर वाला जस्ट सी एफ होता है, तो कितना हो गया सी एफ 5 + x। एच कितना हुआ, तो एच जो है लोअर और अपर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसको जो दूरी होती है, कितना का अंतराल है इसके बीच में, तो 10 का अंतराल है, 40, 10, 50, 50, 10, 60, इस सब के बीच में कितना का अंतराल है, 10 का अंतराल है, तो ये हमारा एच हो गया। हम तो इसका फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, मीडियन का फार्मूला होता है, मीडियन का फार्मूला होता है कि L + n/2 - f/f × h। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए मीडियन हमारा दे दिया है, कितना दिया है, 28.5, क्लियर। अब देखिए L हम लिख दिए हैं, तो आसानी है, आसान है क्योंकि यहाँ पर सामने दिखाई देगा, तो जल्द इसको लिख लेंगे। 20 आ गया, n/2 हमारा कितना आया है, 30 आया है, माइनस सी एफ जो कितना है, देखिए 5 + x है, तो 5 + x है, तो इसको एक अलग क्वेश्चन में कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले जो है माइनस है, तो माइनस जो है अंदर वाला को माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसको एक क्वेश्चन में कर दिए, n/2 - CF/f, f कितना है, 20 है, h कितना है, h जो है हमारा 10 है, ऐसे समझ में। अब इसी से जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 28.5 - 20 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि 30, ये माइनस और इसके पहले प्लस है, तो प्लस माइनस -5, इसके पहले है प्लस, ये है माइनस, तो माइनस और प्लस माइनस, सबसे पहले जो है वो चिन्ह में मल्टीप्लाई करते हैं, चिन्ह के बाद तब उससे अंदर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले चिन्ह में, इससे पहले जो चिन्ह है उसमें मल्टीप्लाई किए, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, उसके बाद 5 उतर गया, उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो गया, उसके बाद x उतर गया, क्लियर, इतना क्लियर है। अब देखिए /20, अब इंटू 10, इसमें से जब माइनस करेंगे तो 8.5 आ गया। अब देखिए 30 में से 5 गया तो 25 हो गया, माइनस x है, /20 है, इंटू 10 है ना। अब देखिए कटने वाला है तो काट देंगे, कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 8.5 आ गया, = 25 - x/2 आ गया ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो है देखते हैं कि 8.5 है, यानी 8.5 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम आ जा रहा है 17, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया ना, 17। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 - x में 1 से, तो 25 - x ही आता है। अब देखिए x चूँकि माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो गया, 25 उधर ही है और 17 इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में 17 आ गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, x = 17, 8, 7, 15, यानी 8 क्या आ गया हमारा, x का वैल्यू आ गया। अब देखिए x का वैल्यू जो हमने यहाँ पर रखा था, x का वैल्यू मान लिए, इसको इक्वेशन एक मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x का वैल्यू किस में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, EQU इक्वेशन, ऊपर n लिख दी, इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ऐसा समझ में। इक्वेशन फर्स्ट में जब इसका मान रखेंगे, x + y कितना हमारा है, 15 है, हमारा x का वैल्यू आ गया है, x का वैल्यू कितना आया है, 8 आया है, प्लस y = 15, तो y = कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। अब देखिए 15 में से 8 जब जाता है तो y का वैल्यू आ जाता है 7, हमारा x का वैल्यू आ गया 8
और y का वैल्यू आ गया 7। 8 और 7 x और y का वैल्यू आ गया। ये जो क्वेश्चन है VBI टॉपिक है। अब जो है इतना समझ में आ गया। यहाँ पर आपका क्या होता है, माध्यक समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल भी ले लें कि रहने दें, ठीक है रहने देते हैं। अब जो है ये जो है VBI क्वेश्चन है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। और जो है अगला टॉपिक रहेगा हमारा बहुलक। उतारिए।